बबलू के पापा। हाँ, और एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो बिंदिया, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो मूर्ति मैं वापस नहीं करने वाला हूँ, किसी कीमत पे नहीं। अपने बैग से वो अभी निकाल के मैं अलमारी में ताला लगा के बंद कर दूंगा, ताकि वो मूर्ति मेरे अलावा कोई और ना निकाल सके। समझ में आई? मेरी मूर्ति कहाँ गई? बिंदिया, मेरी 300 करोड़ की मूर्ति कहाँ गई? बबलू पापा, आप कहीं बाहर तो नहीं रख दिए थे? बिंदिया, मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें कहीं रख के भूल सकता। मेरा मतलब है बिंदिया, मैंने पक्का यही रखी थी, और कहाँ जाएगी? यही इसी बैग में रखी थी। शांति से ढूंढिए, देखिए यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। अरे मूर्ति कहाँ गई? बबलू पुत्र। हाँ मम्मी जी। वो मूर्ति कहाँ है? वो मुझे नहीं पता कि मूर्ति कहाँ है। तुम्हारी गलती नहीं है बबलू पुत्र, ये आपकी गलती है बबलू के पापा। आज आपकी वजह से बबलू पुत्र झूठ बोलना भी सीख गया। क्या? अभी आप क्या कह रही हैं? हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया बहन, वो मूर्ति बबलू पुत्र के बस्ते में है। चित्रगुप्त जी, शीघ्र पहेली का उत्तर ढूंढिए। हम इस पानी के बहाव को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। शीघ्र चित्रगुप्त जी, वरना पूरा शहर डूब जाएगा। बैग दे। ये क्या बदतमीजी? क्यों उठाई तूने पापा की मूर्ति? बोल। वो तो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता था। किसी की चीज को नहीं छूते हैं, नहीं लेते हैं, समझ में नहीं आता है क्या? वो पापा बिना पूछे किसी और की चीज उठा लाए, वो सही और मैं गलत। बबलू बेटा। देखा बबलू के पापा, एक पुत्र के लिए पिता ही आदर्श होते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे, आईने की तरह उसे देखकर आपका पुत्र दोहराएगा। आप क्या शिक्षा देंगे अपने पुत्र को जब आप खुद ही गलत काम करेंगे? बबलू का जीवन धन से नहीं, बल्कि सही शिक्षा और आदर्शों से बनेगा। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं बबलू पापा, हम दोनों बहुत गलत किए हैं ये मूर्ति रखकर। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। वाकई लालच में आदमी अंधा हो जाता है और उसका दिमाग काम करने ना बंद कर देता है। अति अद्भुत बबलू के पापा, अति अद्भुत। अब और कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस सब ठीक हो गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भाभी, मैं इस मूर्ति का करूंगा क्या? अभी भी देर नहीं हुई है बबलू पापा, हमारे दिमाग में बहुत ही अच्छा उपाय आया है। हमें पूरा विश्वास है, बिंदिया बहन के अच्छे कर्म ही इस विपदा को टालेंगे। प्रभु, प्रभु हमने पहले सुलझा लिया। पिता पर पुत्र,
सिपाही पर घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब यह है प्रभु, जब युद्ध भूमि पर एक सैनिक जख्मी हो जाता है तो घोड़ा सैनिक की भूमिका निभाते हुए जख्मी सैनिक को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर लेके जाता है। इसी तरह अगर आपके पिताश्री ये युद्ध नहीं लड़ना चाहते तो आपको उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके ये युद्ध जीतना चाहिए प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप पहले सुलझा रहे हैं या हमें उलझा रहे हैं? हम पिता सूर्यदेव की शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु, कर सकते हैं। याद है आपको युद्ध भूमि पर क्या हुआ था? उनकी कितनी ऊर्जा आपके अंदर समाई थी। वो सूर्यदेव की ऊर्जा आपके अंदर है प्रभु, याद कीजिए। अगर आपने उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो आप क्षण भर में इस सारे जल को भाप बना सकते हैं प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, किंतु आपको पूर्ण विश्वास है कि ये युक्ति काम करेगी? प्रभु ये कारगर होगी कि नहीं हम नहीं बता सकते, किंतु हमारे पास अब यही पर्याय है। तो ठीक है चित्रगुप्त जी, मानव जाति को बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। प्रभु बचा सकते हैं प्रभु। प्रभु पापा, जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाता है, माता रानी के घर में। ये मूर्ति आप यहीं रख दीजिए बबलू पापा। अद्भुत बिंदिया बहन, अति अद्भुत, बिल्कुल उचित बात कही आपने। ठीक है, मेरे घर न सही ईश्वर के घर ही सही। बबलू के पापा, सत्य के मार्ग पर चल के आप अपनी अच्छाइयाँ साबित कर पाएंगे। देखिए भाभी जी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, इस वक्त प्लीज अपना ज्ञान मत बांटिए। बबलू के पापा, एक काम करिए, मूर्ति रख दीजिए, फिर आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलिए ना बबलू पापा, जाइए। चलिए। चल तो रहा हूँ। 300 करोड़ रुपया कीमत है उसकी, 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़ की मूर्ति हम तीनों में बांट देते हैं, हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। बबलू पापा, जाइए ना, क्या हुआ? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे तो पाँव कांप रहे हैं। पर हमारे पाँव नहीं कांप रहे बबलू पापा। देखते ही देखते सारा शहर पानी की चादर में सो जाएगा। प्रभु यम, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही बचा सकते हैं। प्रभु, ये युक्ति कारागर साबित होगी कि नहीं? कहीं हमने पहेली का अर्थ गलत तो नहीं लगा दिया?
अब बज रहा है। अद्भुत यमराज, अद्भुत। प्रभु यम है आप। माता रानी, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे माफ कर देते हैं। हमरे बबलू पापा को माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हम दोनों लोगों से गलती हुई है, इसीलिए आज हम अपनी गलती सुधारने आए हैं। माता रानी, हमें माफ कर दीजिए। भगवान, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन आपकी असली जगह यही है, इसी मंदिर में, इसलिए हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। बिंदिया बहन, आप सदा खुश रहिए। आपकी इस अच्छाई ने आज पूरे मानव जाति को बचा लिया। ये वही इंस्पेक्टर है जिसके पास तुम्हारे भैया मुझे लेकर गए थे। और आओ अपनी भाभी की बातों में, ये कहीं पीछे से पकड़ तो नहीं लेगा मुझे? प्रणाम भैया। आंखें खोलिए भैया। आपकी वीरता और दृढ़ संकल्प को देखकर त्रिदेव का हृदय भी कोमल पड़ गया भैया। उन्होंने बाढ़ रोकने की आज्ञा दी है। बहन यमुना, ये तो अत्यंत सुखद समाचार है। पहली वाला विकल्प देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका पूरी मानव जाति को करना चाहिए भैया। हम आशा करते हैं कि आप इस मानव जाति को बचाने में अवश्य सफल होंगे। धन्य है आप यमुना बहन, धन्य है। म्यूजियम का वो मूर्ति चोर मिल गया है। ओवर। इंडिया, और आओ अपनी भाभी की बातों में। आफत मोल ले ली ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया। बहुत खेल लिया तूने लुक्कन छुपी। चोर नहीं हूँ। हाँ, तो क्या है? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। अच्छा, मैं चोर नहीं हूँ। चल, ले जा इसको अंदर डाल। अरे सब पहला सस्पेक्ट पकड़ा गया है, जो मंदिर का ट्रस्टी भी था, और बाकी के लोग भी पकड़े जाएंगे। ओवर एंड आउट। उधर देखो, भगवान उधर है। विद्या, जय माता।
एक्सक्यूज मी, जी मैंने कहीं आपको देखा है? वो क्या है, दरअसल मैं बड़ा फेमस हूँ और मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि सब कोई ऐसे लगता है कि मुझे कहीं देखा है ना बिंदिया? जरा इधर घूमिए, इधर घूमिए। आप बलदेव नहीं हैं, बबलू के पापा हैं जो आप थाने में आए थे मूर्ति लेकर के। याद आया? कौन सी मूर्ति? कैसे? मैं तो कोई किसी मूर्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, है ना? मुझे क्या पता मूर्ति। हाँ सही कह रहे हैं बबलू पापा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से जी। बिंदिया चलो फटाफट चलते हैं, बाल बाल बच गए, नहीं तो बाकी बाल नहीं बचेंगे। चलो। एक मिनट बबलू पापा। बिंदिया बहन, ये आप क्या कर रही है? भाभी, हम ये मूर्ति यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। हमने तय कर लिया है कि हम इसे साथ लेकर जाएंगे। नहीं नहीं बिंदिया बहन, आपने अभी अभी कहा ना कि मूर्ति की सही जगह मंदिर में है। हमने कहा था भाभी, लेकिन अब हम ये मूर्ति यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। शाबाश बिंदिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए। ठीक है बिंदिया, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले तुम्हें और कोई भड़का दे। चलो 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 चलते हैं। अरे ये क्या कर रही है बिंदिया बहन, और क्यों कर रही है बिंदिया बहन? बबलू पुत्र, अद्भुत है आप। आपने हमें अत्यंत अद्भुत समाचार सुनाए हैं कि विद्या बहन ने वो मूर्ति मंदिर में रखने का निर्णय लिया है। किंतु बबलू पुत्र, आपने बबलू पापा से झूठ बोला, ये बात अच्छी नहीं है। आई एम सॉरी मामा जी, अगली बार सुबह कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अद्भुत बबलू पुत्र, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जो विश्वास हमने मनुष्य पर रखने का निर्णय लिया था वो लग रहा है उचित था, और विंध्या बहन के निर्णय की वजह से प्रलय भी टल जाएगा। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। ये गिलास बड़े बड़े कैसे टूट गया? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। कहीं कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा है? मामा जी, ये बिजली क्यों कड़क रही है? प्रभु, विंध्या बहन ने मूर्ति तो लौटा दी, फिर भी ये प्रलय की शक्ति।